नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही कमाल का बहुत ही खूबसूरत सा नियम जो कि आपके एग्जामिनेशन में क्या है वैसे सवाल एकदम 100% आने की गारंटी है। ये नियम को सीखिएगा और आप अपना 1 नंबर पक्का कर लीजिएगा। तो चलिए सीखते हैं वो कौन सा आखिर का नियम है जो हमको 1 नंबर देने वाला है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बंधु के पास ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आप भी सीखिए और अपने लोगों को, अपने सहपाठियों, अपने भाई बंधु सबको सिखाने का प्रयास कीजिए इस वीडियो के माध्यम से। वो भी सीखेगा और एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स लेकर आएगा। तो चलिए क्या है वो रूल हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। याद रखिएगा भैया, आपको कभी भी LEST ये लिस्ट 4 अक्षर का वर्ड है, अगर ये 4 अक्षर का वर्ड के साथ क्या नियम है उस चीज को जान जाइएगा, आपको 1 नंबर देने वाला है, एकदम 100% है। LEST लिस्ट याद रखिएगा। लिस्ट के साथ 2 बातें हमेशा अपने दिलो दिमाग में बनाए रखिएगा। कौन सी बातें हैं? तो लिस्ट के साथ हमेशा याद रखिएगा नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या? लिस्ट के साथ नॉट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। समझ में आया? दूसरा चीज कि लिस्ट के साथ हमेशा मॉडल एक्चुअली वर्ब के रूप में शुड का प्रयोग किया जाता है। तो नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है और किसका प्रयोग किया जाता है? शुड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमने समझ लिया कि अगर किसी भी वाक्य में LEST ये 4 अक्षर वाला वर्ड आता है जिसका हिंदी अर्थ होता है, हिंदी मीनिंग होता है नहीं तो, जिसका हिंदी मीनिंग होता है नहीं तो जब ये किसी भी सेंटेंस में अगर ये 4 अक्षर वाला वर्ड आता है तो याद रखना है इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसके साथ हमेशा हमेशा मॉडल एक्चुअली वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। चलिए अब इसी नियम से हम लोग क्या देखते हैं, एक सवाल देखते हैं, एक क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हमारी और डाउट जो होगा क्लियर हो चुकेगा। और बिल्कुल ऐसा ही जिस टाइप का हम क्वेश्चन कराएंगे ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा हूबहू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा सवाल है इस वीडियो में। पहला सवाल है कि बी केयरफुल लिस्ट you dash fall into the mud। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको नजर आ रहा होगा। अब देखिए बी केयरफुल लिस्ट यू डैश फॉल इनटू द मुड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कीचड़। क्या होता है? कीचड़। अब हम थोड़ा सा हिंदी जान लेते हैं। बी केयरफुल मतलब सावधान रहिए, लिस्ट मतलब नहीं तो, यू डैश फॉल इनटू द मुड नहीं तो आप क्या होंगे? कीचड़ में गिर जाएंगे, है ना। इसे सवाल आपको कुछ नहीं करना है, आपको मात्र केवल एक चीज देखना है। क्या देखेंगे हम लोग? देखेंगे कि इस वाक्य में क्या आया है? LEST लिस्ट आया है। जैसे हमको पता चलेगा इस वाक्य में LEST आया, हमें 2 बातों पर ध्यान रखना है। इस वाक्य में कहीं नॉट दिया है तब आप देखेंगे इस वाक्य में नॉट नहीं है, मतलब सही है। अब देखना है कि यहाँ पे भरना है। जैसे मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन भी दे सकता है। यहाँ पे कैन दे दिया, मे दे दिया, ठीक है, सी में आपको माइट दे दिया और डी में आपका शुड दे दिया, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में इसे भरने के लिए दे दिया। तो आप देखेंगे लिस्ट है LEST, लिस्ट है तो नॉट नहीं चाहिए और लिस्ट है तो शुड चाहिए। तो आपने देखा क्या कि इसमें नॉट तो नहीं है, मतलब सही है। अब इसके साथ शुड हमको चाहिए, ठीक है। तब चारों ऑप्शन में है कि नहीं? ऑप्शन में क्या दिया है? शुड दिया है। तो यहाँ पे आप शुड को टिक आउट कीजिए और सही आंसर पाइए। यानी कि इसका सही आंसर होगा बी केयरफुल लिस्ट यू शुड फॉल इनटू द मुड। यानी कि उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया है। बिल्कुल आसान है, ठीक है। समझ में आ गया है तो लाइक अभी करो।